बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कुछ बच्चों के मन में डाउट्स हैं, संदेह हैं, शंकाएं हैं कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्या सिलेबस होगा 2020 और 21 के लिए, तो हम आपके लिए यूपी एमएसपी की वेबसाइट से, यूपी एमएसपी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट से हम ये निकाल करके लाए हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2020-21 और यहाँ लिखा है कक्षा 12, यानी आपका कक्षा 12 2020-21 में आपका क्या सिलेबस रहेगा और कौन सा सिलेबस, कौन सा पाठ कितने दिनों में आपको पूरा करना है, आपको कवर कर लेना है। ये यूपीएमएसपी यानी कि यूपी बोर्ड ने पहले से ही जारी कर रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सेशन जो है, यानी आपका जो नवीन सत्र है 1 अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। अप्रैल में नया सेशन चालू होता है। इससे कुछ वर्ष पहले क्या होता था, कुछ वर्षों पहले की बात है, तब जुलाई से सेशन प्रारंभ होता था सत्र, तब मार्च और अप्रैल में एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन अब 2-3 सालों से क्या हुआ है कि अप्रैल से सेशन चालू होता है और फरवरी में एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है अथवा नहीं हुआ है, और क्या आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने दिनों में आप उन बुक्स को पूरा करेंगे। तो कहीं मत जाइए। हिंदी साहित्य को समर्पित हमारा चैनल है, हिंदी भाषा को समर्पित हमारा चैनल है। तो हिंदी पढ़िए, पढ़ाइए, हिंदी खाइए, हिंदी ओढ़िए और हिंदी बिछाइए, सब हिंदी में रंग जाइए। तो चलिए, आपको भी अगर ये फाइल डाउनलोड करनी है तो एक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शैक्षिक पंचांग है ये, ठीक है, कैलेंडर आपका। देखिए, शैक्षिक सत्र 2020-21 जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई एडिट किया हुआ नहीं है। मुझे यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जैसे मिला है मैं आपको वैसे दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे झूठ बोल के किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं लगता और मैं ऐसा करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें कोई बहुत सारा लाभ नहीं होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्यायवार मासिक विभाजन एवं शैक्षिक पंचांग इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जैसा कि ये इतिहास का पाठ्यक्रम है, आपके पास जो भी विषय है, सारी विषयों का इस पे संभव नहीं है बताना। फिलहाल हम अपनी विषय हिंदी का बताएंगे, क्योंकि जो मेरी विषय मेन है। बाकी विषयों का आपको देखना है तो इस फाइल को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में देखिए, जैसा कि सभी कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हैं। जो कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने में असमर्थ हैं वे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या जूम ऐप से या मीटिंग करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हैं तो वो जूम मीटिंग कर लेते हैं गूगल मीट से, किसी भी तरह वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही अपना कार्य संचालन कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो अपने नोट्स बना बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं, उनसे आप पढ़िए। कुछ बच्चों को यूट्यूब से पढ़ाते हैं। तो प्रत्येक कॉलेज की जिला विद्यालय निरीक्षक की निगरानी में प्रत्येक कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वो चाहे कम ही चलें लेकिन चलती हैं। तो इसीलिए अप्रैल सेशन से ही आपका सिलेबस प्रारंभ हो गया। अब ये तो सरकार की मंशा और आयोग की मंशा पर आधारित है कि वो कब सेशन अपना इधर से मानते हैं अथवा नहीं मानते। मुझे तो लगता है 90 नहीं 99% की सेशन अप्रैल से लेकर के और फरवरी में ही आपके एग्जाम होने हैं। जैसा कि शैक्षिक पंचांग पहले ही जारी कर दिया गया था, शैक्षिक कैलेंडर। तो अब आप देखिए कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो अप्रैल में आपको गद्य पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लेना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका भोजस्य औदार्यम ये पढ़ लेना है। हिंदी मई में आपको क्या करना है, हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय, कहानी के तत्व, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र कुमार, और छात्रों में को ग्रीष्म अवकाश हेतु कार्य भी दिया जाएगा। ठीक है, जून में आपका ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा। तो लगता है सिलेबस तो चेंज नहीं है, क्योंकि जो पार्ट ये आपके सिलेबस में थे वही मिल रहे हैं। सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है, ये चेंज बिल्कुल
नहीं हुआ है। जुलाई में आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद, यानी जब आपको 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी तो वहाँ से आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद पंत और संस्कृत एवं व्याकरण भी आपको पढ़नी है। अगस्त में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, महादेवी वर्मा, श्री फणीश्वरनाथ रेणु, संस्कृत भाषाएं महत्वम खंड काव्य आधा भाग। सितंबर में आपको निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि पर आधारित जितने भी निबंध हैं, व्याकरण हैं, वो पूरी कर लेनी है। और 20 सितंबर से आपकी हाफरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। अक्टूबर में हरिशंकर प्रसाई, निंदारस, रामधारी सिंह दिनकर, पूर्वा उर्वशी, शिवानी की लाठी, जातक कथा और व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप आपको पढ़ने हैं। नवंबर में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश और रामधारी सिंह दिनकर, काव्य सौंदर्य के तत्व। दिसंबर में सच्चिदानंद ज्ञेय आपको पढ़ना है। मैंने आहुति बनकर देखा, अमरकांत, सुभाषित रत्नानी, खंड काव्य शेष भाग। और जनवरी में आपको निबंध, जनसंख्या वगैरह जिस पे है पढ़ना है। फिर आपको जो है ये जनवरी में इतना सिलेबस आपको पूरा करना है और फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आयोग ने आपको बताया है, फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। चलिए, अब हिंदी साहित्य जिन्होंने ले रखा है, यानी कि जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी हम कुछ बताए दे रहे हैं। अप्रैल में आपका देखो, ये जो लिखा है, जो पाठ हैं, यही आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल पक्की बात है। गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास, वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु, भोजस्य औदार्यम, संस्कृत भाषाएं महत्वम, इतना आपको अप्रैल में। और मई में आपको क्या पढ़ना है, ये आपका मई का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मई का सिलेबस है आपका। जैनेन्द्र कुमार, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, भैष्म शाहनी। छात्रों को ग्रीष्म अवकाश जून में दे दिया जाएगा। जुलाई में कन्हैयालाल मिश्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, बापू के प्रति ये। अगस्त हजारी प्रसाद, दीनदयाल, फणीश्वरनाथ रेणु, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, जातक कथा, नरपत दिलीप, महर्षि दयानंद, ऋतुवर्णम, पंचलाइट, खंड काव्य, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर आपको पढ़ना है ही अगस्त में। सितंबर में आपको दिनकर की उर्वशी पढ़ लेनी है। अभिनव मनुष्य, विज्ञान, वाणिज्य वगैरह जो निबंध आते हैं, उस पर 20 सितंबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होनी हैं। और अक्टूबर में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सच्चिदानंद ज्ञेय, मैंने आहुत बनकर देखा, सुभाषित रत्नानी, हिंदी साहित्य संस्कृत में अनुवाद। और नवंबर में आपका हरिशंकर प्रसाई, विविधा, भवानी प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर है, ठीक है, इसमें गलत मिसप्रिंट हो गया है। महामना मालवीय, काव्य सौंदर्य के तत्व इतने पढ़ लेने हैं। दिसंबर में आपको अब्दुल कलाम, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, पंचशील सिद्धांत और खंड काव्य, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, 10 जनवरी यानी 10वें नंबर पे जो जनवरी है, निबंध, जनसंख्या वगैरह पे जो भी आते हैं वो पढ़ लेने हैं आपको। और 11 नंबर पर आपका फरवरी आता है, 11वां माह, तो बोर्ड परीक्षा का आयोजन आपका फरवरी में हो जाएगा। आयोग ने बार बार कहा है, इसलिए आप ये समझिए कि आपको हर संभव प्रयास करना है, जनवरी तक आप सिलेबस पूरा कर लें, फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अगर आपको अन्य विषयों का भी देखना है तो ये आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा आप अवश्य बताइए।